हाँ, ये तो एयरपोर्ट पे भी दिखाता है। का आगमन बटालियन श्री महेंद्र सिंह, द्वितीय कमान मीडिया कर्मी, 24वें राष्ट्र कथा शिविर राजकोट गुजरात में सहायक कमांडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री महेंद्र सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी 76वीं वाहिनी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर अपना स्वागत भाषण दें। श्री रमेश कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज जम्मू, श्री एंगम नरेश, द्वितीय कमान अधिकारी 160 बटालियन, उपस्थित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, सभी जवान एवं मीडिया कर्मी, 24वें राष्ट्र कथा शिविर राजकोट गुजरात में भाग लेने वाले जम्मू संभाग के विभिन्न विद्यालयों से पधारे शिक्षकगण, राष्ट्र कथा शिविर यात्रा के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 17/12/2023 से 24/12/2023 तक आयोजित 24वें राष्ट्र कथा शिविर यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए 76वीं वाहिनी मुख्यालय छन्नी हिम्मत, जम्मू केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, जो कि जम्मू सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का द्वारा प्रायोजित की जा रही है। श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट गुजरात द्वारा प्रतिवर्ष ग्राम प्रांसला राजकोट गुजरात में वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में राष्ट्र कथा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। पिछली बार भी हमने ये दिसंबर के महीने में प्रायोजित था, लेकिन में 24वें राष्ट्र कथा शिविर यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में हार्दिक आज जैसा कि मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय कथा शिविर का आयोजन होना है और इस आयोजन में जम्मू, राजौरी और संभा जिला के विभिन्न स्कूलों से छात्रों और शिक्षकों को गुजरात भेजने का प्रोग्राम है। आज इस सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, इस विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकगण और बहादुर बच्चों, युवा किसी भी राष्ट्र का संपत्ति होता है और उस संपत्ति को अगर कोई राष्ट्र सहेज करके नहीं रखता है तो उस राष्ट्र का पतन होना असंभावी है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और आजादी के बाद से जिस तरीके से नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, उन नैतिक मूल्यों को रिस्टोर करने की जरूरत कालांतर में महसूस होने लगी। भारत जब तक से आजाद हुआ तब तक से भारत के पास नैतिक बल था, चारित्रिक बल भी था, और यही कारण है कि भारत का युवा अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर करके उस अविश्वसनीय आजादी को हासिल किया, जो कि उस समय ऐसा लगता था कि जो अंग्रेजों का साम्राज्य है, जिसके साम्राज्य में सुबह से लेकर के शाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सूरज डूबता ही नहीं था, और वैसे कालखंड में जो युवा शक्ति थी वो इतनी चरित्रवान थी, इतना उनके पास नैतिक बल था कि राष्ट्र को एक राष्ट्र समझ कर करके राष्ट्र हित के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान करने के लिए आगे बढ़ कर के आए और वो चुके नहीं। लेकिन
आजादी जब मिल गई तो आजादी के बाद से धीरे धीरे हम चूक गए। नैतिक मूल्यों का लगातार ह्रास और पतन होते चला गया और चारित्रिक रूप से देश धीरे धीरे कमजोर हो गया। और यही कारण है कि आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम शपथ ले रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोध के लिए हम लोगों को सप्ताह मनाने की जरूरत पड़ रही है कि आज जो है हम सप्ताह मनाएंगे। इस सप्ताह में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम पोस्टर का कार्यक्रम करेंगे, ऑफिसेस में बताएंगे कि सामने दिखाई देने लगा और जनसंख्या ऐसी दिखाई देने लगी कि अब ऐसे लग रहा था कि बहुत एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, जिसके लिए न कोई खाने की व्यवस्था हो सकती है, न शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, न हॉस्पिटल की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे प्रयास जो चल रहे थे, उन प्रयासों को गति मिलना चालू हो गया। आज जो है जम्मू प्रांत में हम लोग यहाँ पर है और इस प्रांत में चूंकि सीमावर्ती इलाका होने के नाते जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पड़ोस में बैठा हुआ देश जिस तरीके से फंडामेंटलिज्म को आधार बना करके, धर्म को आधार बना करके और जिस तरीके से कुंठित लोगों को यहाँ पर भेज करके या उस प्रकार की शिक्षा का प्रसार कराने का कार्य कर रहा है, उसके चलते यहाँ के भी युवा भ्रमित हो गए हैं। ऐसा मानते हैं आप लोग? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिदायीन अटैक होता है, फिदायीन अटैक होता है। धर्म की ऐसी शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है कि पढ़ा लिखा आदमी जिसने जो है इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, जो आईटी एक्सपर्ट है, जो बिजनेस में मैनेजमेंट की स्टडी किया है, वह भी आदमी उस धर्म के शिक्षा के प्रभाव में आकर के फिदायीन हो जा रहा है। कैसी शिक्षा है और कितना नैतिक मूल्य का पतन हो चुका है, जिसमें हिंसा को जो है प्रश्रय दे करके, धर्म का आधार बता करके उसके अंदर नैतिक रूप से स्थापित कर दिया गया कि तुम यही कार्य करो और इसी से उद्धार होगा, इसी से मानव जाति का उद्धार होगा। इधर राष्ट्र ये लेटर बना के देंगे ना आगे। मेरा नाम अंकुर सिंह है। हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी उत्तरबैनी से हैं और हमें ये मौका मिला है सीआरपीएफ के थ्रू बटालियन 38 के थ्रू हम गुजरात में जाने का मौका मिला है। हम कल गुजरात जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत मनोरंजन होगा हमारा। उधर सब खाने पीने की सब उनका ही है, हमें बस इंजॉय करना है और उधर जाके जुड़ना। मैं संजीव जम्बाल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उत्तरबैनी से हूँ। मेरे साथ ये 25 बच्चे ये अपना 24th राष्ट्रीय
कथा शिविर जो गुजरात में राजकोट में लगना है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये 38 बटालियन की तरफ से हमें एक इनविटेशन आया था, तो ये हमारी पूरी टीम जो कल ये गुजरात के लिए राजकोट जाएगी, तो हमें भी एक बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा कि ये CRPF वालों ने बच्चों को पूरा किट, ये ट्रैक सूट वगैरह दे के भेज रहे हैं और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं अपनी तरफ से ये CRPF वाले जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ बच्चों की तरफ से भी, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा कि हमें भी बच्चों के साथ गुजरात जाने का मौका मिला। मेरा नाम उत्तम है, मैं GHS कालचक स्कूल से आया हूँ। तो हम राष्ट्र कथा शिविर टूर पे जाने वाले हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़ किया CRPF ने। तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो देखने वाली बात होगी कैसा एक्सपीरियंस है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। मेरा नाम अमित है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। GHS कालचक स्कूल से आए हुए हैं। आज हम CRP के द्वारा गुजरात राजकोट जा रहे हैं। सुप्रभात, मेरा नाम अनीश है। हम आज जम्मू से राजकोट गुजरात में टूर जा रहे हैं। हमारी CRPF बटालियन नंबर 38 है। सर, मेरा नाम शुभम शर्मा, गवर्नमेंट हाई स्कूल काली से आया हूँ। तो हम 72 बटालियन के साथ CRPF कैंप में गुजरात जा रहे हैं। सर, मेरा नाम उपलक्ष शर्मा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कालीदेस हूँ और 72 CRPF बटालियन वाले हमें गुजरात टूर पे लेकर जा रहे हैं। सर, मेरा नाम साजन कुमार है, हम राजौरी के रहने वाले हैं और हम टूर पे जा रहे हैं। 72 बटालियन हमको लेके जा रही है गुजरात। सर, मेरा नाम अनिल शर्मा है, हम राजौरी से आए हैं। हमें CRPF वाले 72 बटालियन लेके जा रहे हैं गुजरात टूर के लिए, और हमने कल 8 बजे जाना है सुबह। नाम कौशल है, हमारा 7 दिन का टूर है, हम जा रहे हैं गुजरात। एक कथा शिविर का आयोजन गुजरात में होना है, उसी के लिए CRPF की तरफ से ये प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय कथा शिविर में भेजने का प्रोग्राम है। आज 76वीं बटालियन के कैंपस में बच्चों को बुला करके और उनको जो है यहाँ से प्रेषण भेजने का कार्यक्रम हो रहा है, इसी में हम भी आए हुए हैं। सर, जैसे कि बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं, क्या सीखेंगे वहाँ पे और क्या संदेश है ये टूर लगाने का? इस टूर के पीछे जो निहित जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत के विभिन्न प्रांतों से आने वाले बच्चे एक साथ एक जगह पर मिले, राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में रूबरू हों, देश में जो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनका भी समागम होगा वहाँ पर, और उस समागम में बच्चों को जाने का अवसर मिलेगा। बच्चे एक दूसरे को जानेंगे और एक दूसरे के बारे में जान करके कुछ सीखेंगे। जागरूकता का एक भाव इनमें पैदा होगा और कुछ नए मूल्यों को सीख करके और समझ करके आएंगे, तो एक रूपांतरित नागरिक के रूप में भी उनका एक अच्छा ये रहेगा, प्रभाव होगा। यही उद्देश्य है इस कथा शिविर में भेजने। क्या आगे भी ऐसे टूर लगे रहे? बिल्कुल, ये विगत 22 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम तो होते ही रहेंगे और होते ही रहे। युवा के लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए मैसेज है कि युवा वहाँ पर जा कर के वहाँ पर देश के बारे में जानने की कोशिश करें। हमारा देश जो है इतना बड़ा है, जम्मू से निकल कर के बाहर जाएंगे तो देश के विभिन्न प्रांत के बच्चों से मिलेंगे, तो वहाँ पर जा कर के कुछ नया चीज़ सीखें और सीख कर के आने के बाद से अपने आसपास में भी उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। यही उनके लिए संदेश।